नमस्कार, खबर 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ललित जांगिड। भवानी मंडी में कोरोना महामारी के चलते दानदाताओं द्वारा कई चीज़ें दान की जा रही है। जहां हर कोई जैसी सेवा हो वैसी सेवा कर रहा है, उसी के चलते भवानी मंडी थाने के हेड कांस्टेबल शेर सिंह चौधरी और उनके परिवार द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री दी गई, जिसमें 5 किलो आटा, दाल, नमक, मिर्ची, धनिया, तेल आदि शामिल था। खाद्य सामग्री मांडवी रोड के पास गाड़ुलिया लोहार बस्ती में 30 किट ज़रूरतमंद लोगों को बांटे गए। पुलिस विभाग भी कर रहा है, जिसके साथ साथ आपने अपने स्वयं के खर्चे पर जो गरीब मध्यम परिवार के लोग हैं उनको भोजन किट वितरण किए हैं। आखिर कैसे प्रेरणा ये है? अभी क्या है, वर्तमान में जो ये कोरोना महामारी चल रही है, इसमें क्या है, सभी कुछ न कुछ दे रहे हैं। कोई दवाइयाँ दे रहा है, कोई ऑक्सीजन दे रहा है। तो मेरे परिवारों ने कहा कि भाई सभी चीज़ दे रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे गरीब आदमी हैं, लॉकडाउन चल रहा है, जिनके पास खाने को कुछ नहीं है। तो अपन क्यों ना अपन इनको कुछ आटा, चावल, दाल और इनको कोई सामान दिया जाए, ताकि इनको भी कुछ खाने को मिल सके। तो किस तरह कितने किट आपने बनवाए हैं? 30 किट बनवाए मैंने। उसमें आटा है, नमक, मिर्ची, हल्दी, तेल, ये सब। स्वयं आपके खर्चे से आप कर रहे हैं ये? हाँ, ये मेरे परिवार वालों के खर्चे से, और मैंने इनका सहयोग किया है। ऐसे भामाशाह बहुत है शहर में, लेकिन आपके मन में ये प्रेरणा कैसे जगी है? ये मेरे परिवार की वजह से प्रेरणा जगी कि भाई दवाइयाँ आ रही है तो सभी दे रहे हैं, तो क्यों ना अपन लॉकडाउन चल रहा है तो उनको दिया जाए। और सभी से अपील करता हूँ कि सभी लोग थोड़ा थोड़ा कुछ करें, तो बेचारे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको खाना। भवानी मंडी नगर पालिका क्षेत्र के पचपहाड़ में नालियों और सड़कों के अभाव में वार्ड के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अंजुमन रोड वार्ड नंबर 13 निवासी वहीदुल्ला खान, बहना, राजेश चौहान, कमल, इन्होंने बताया कि वार्ड में भवनों का निर्माण हुए 8 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन नगर पालिका द्वारा यहां सड़क और नाली का निर्माण नहीं करवाया गया, जिससे आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने वार्ड पार्षद पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए बताया कि सफाई नहीं होने से नालियों में मच्छर पनप रहे हैं और वार्डवासी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। नालियों की सफाई लंबे समय से नहीं होने की वजह से कीचड़ भरा रहता है। वहीं कच्ची नालियां होने के कारण पानी का बहाव भी सही नहीं है। कई बार वार्ड पार्षद और नगरपालिका में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी अनदेखी की जाती रही है। और अब खबर भवानी मंडी से। जिला कलेक्टर हरिमोहन मीणा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अलर्ट रहने के दिए निर्देश पर शुक्रवार को ग्राम पंचायत कुंडीखेड़ा में स्थापित कोविड कंट्रोल रूम का अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कल्याणमल मेघवाल ने औचक निरीक्षण किया, जहां कौर कमेटी के कार्यों की जांच की गई। कौर समिति सदस्य ओम प्रकाश ने बताया कि अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कौर कमेटी द्वारा किए गए सर्वे के रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान उनके द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं कोर ग्रुप द्वारा ग्राम पंचायत क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवाया गया। भवानी मंडी जन सेवा समिति द्वारा पिछले 15 दिनों से प्रशासन और जनता के सहयोग से साईनाथ कोविड केयर सेंटर का संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से अब तक 20 से ज़्यादा मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। समिति द्वारा इसी कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए जन सहयोग से प्राप्त राशि द्वारा ऐसे मरीज जिन्हें इलाज के बाद घर पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, निःशुल्क ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक की शुरुआत क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ द्वारा मानधना भवन भैंसोदा मंडी में की गई। मध्य प्रदेश में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार जो कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे में कोविड सेंटर की शुरुआत भैंसोदा ग्राम पंचायत में नगर परिषद में हुई है। कंसंट्रेटर भामाशाह लोग आगे आ रहे हैं, आज भी कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं। किस तरह के कोविड पे हम लोग काम कर रहे हैं अब तक? एक्चुअल में ये कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है जिसकी हमने पहले कभी कल्पना नहीं की थी। जी सर। और हमको ये मालूम है कि इस महामारी के कारण पहले ही दौर में और काफ़ी लोग भगवान के प्यारे हो गए, और शासन ने, केंद्र सरकार ने 3 महीने तक पूर्ण लॉकडाउन किया था, तो हमने इस पर कंट्रोल पाया था। पर बाद में धीरे धीरे जो सेकंड फेज़ आया, इसकी कल्पना नहीं थी। पहला जो फेज़ था वो केवल शहरी क्षेत्र तक सीमित था, पर ये दूसरा जो दौर आया है ये ग्रामीण क्षेत्र में भी फैल गया, इसलिए चिंता का विषय बन गया। और एकदम बड़ी मात्रा में फैलने के कारण कई परिवारों में किसी के पिता चले गए, किसी के माता चली गई, ऐसे कई प्रकार के और घटनाएँ और हमने देखी है कि जिनका स्वर्गवास हो गया। और उसके कारण सामाजिक संस्थाएं भी आगे आई, राजनीतिक दृष्टि से जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं वो भी आगे आए जी। और वो सब सक्रिय हो गए।
शासन ने जो बताया था कि कोविड सेंटर कायम करना, लोगों को वहाँ पर सब प्रकार की सुविधाएं देना, अधिक संख्या होने के कारण घर पे भी यदि क्वारंटाइन है तो वहाँ पर भी उनकी डेली की रिपोर्ट लेना, घर घर पे किट देना, ऐसी शासन ने योजना बनाई थी। तो सामाजिक क्षेत्र के लोग, शासकीय स्वास्थ्य कर्मियाँ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, इन सबके साथ में सेवा भारती के लोग मिलकर प्रत्येक घर घर पर उन्होंने संपर्क किया, किट वितरण किए और शासन के नियमों के बारे में भी जानकारी दी। वैक्सीन लगाने के लिए भी जागृति पैदा की कि वैक्सीन हमारे लिए ज़रूरी है। मास्क चेहरे पर बना कर रखे, ये सबसे बड़ा वैक्सीन है जी। और अब खबर डग से। वैश्विक महामारी के बढ़ते संक्रमण के मामलों को देखते हुए आज ग्राम पंचायत डग सरपंच प्रतिनिधि शंभू सिंह मंडलोई की अगुवाई में उप सरपंच सुरेश कुमावत काका और वार्ड पंचों द्वारा ब्लॉक CMHO डॉक्टर विकास जैन की अध्यक्षता में डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा और मेडिकल स्टाफ को ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर और मास्क प्रदान किए गए। इस दौरान ब्लॉक CMHO ने ग्राम पंचायत को धन्यवाद दिया। वहीं मंडलोई ने बताया कि ग्राम पंचायत डग क्षेत्रवासियों के लिए हमेशा तत्पर है। वहीं क्षेत्र की जनता से अपील की गई कि घर से निकलते समय मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही कोविड से संबंधित आशा सहयोगिनी कार्यकर्ता सर्वे के लिए यदि घर पर आएं तो उनका सहयोग करें और सही जानकारी दें। से डग ग्राम पंचायत हमारे साथ है और स्वास्थ्य विभाग का जब भी कोई काम पड़ता है ग्राम पंचायत हमारा सपोर्ट करती है। पिछले वर्ष भी ग्राम पंचायत की ओर से हमें पूरे फील्ड में अच्छा सहयोग मिला। इनके जितने भी पार्षदगण हैं, मेंबर हैं, उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया था। इस वर्ष खबर गंगधार से। गंगधार कस्बे में सैनिटाइजर का छिड़काव करवाया गया। अनिल राजौरिया ने बताया, सरपंच प्रहलाद सिंह के आदेश से गंगधार कस्बे की नई आबादी, मालपुरा बाजार, धान मंडी, गढ़ मोहल्ला सहित कस्बे में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। सुनेल कस्बे के पौराणिक राम मंदिर में शुक्रवार को सीता नवमी का पर्व मनाया गया। पंडित बबलू शर्मा ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को सीता नवमी मनाई गई। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन मां सीता का जन्म हुआ था। सीता नवमी के दिन मां जानकी की पूजा करने से जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मां सीता के जन्मोत्सव को सीता नवमी या जानकी नवमी के नाम से भी जाना जाता है। राजा जनक की पुत्री होने के कारण माता सीता को जानकी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं सीता नवमी के दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान से पूजा करती हैं। कोरोना वायरस के चलते हुए इस साल श्रद्धालुओं ने घर पर रहकर ही जानकी नवमी मनाई और घर पर ही माता जानकी की पूजा अर्चना की। कस्बे के पौराणिक राम मंदिर में मंदिर के ही 5 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जानकी नवमी मनाई। विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता जानकी की महाआरती की गई और प्रसाद बांटा गया। और अब खबर नाहरगढ़ से। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के नेतृत्व में मंदसौर जिले के हर थाना के स्तर पर कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई कर अस्थायी जेल भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में नाहरगढ़ पुलिस और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के ऊपर कार्रवाई कर अस्थायी रूप से जेल भेज दिया। नाहरगढ़ के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अस्थायी जेल बनाई गई, जहां पर बिना वजह से घर से बाहर घूमने वाले 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर 151 में मामला दर्ज किया गया, जहां पर पुलिस द्वारा योगा करवाया गया और कोरोना टेस्ट भी किया गया। साथ ही पुलिस प्रशासन और राजस्व विभाग द्वारा मास्क भी दिए गए। इनका कोरोना टेस्टिंग भी करवाया गया है। तो कोरोना टेस्टिंग से भी अच्छी एक पहल है। इनको समझाइश भी दी गई है सभी को कि बिना वजह ना घूमे, ना ही किसी को घूमने के लिए करे। साथ ही साथ जो है इनको मास्क भी बांटा गया है। कुछ लोगों के पास मास्क नहीं थे और कुछ लोगों को कपड़े के मास्क थे रुमाल से, तो सभी को प्रॉपर मास्क भी बांट दिया गया है। सर कितने लोगों पर कार्रवाई की गई? कुल 25 लोग हैं जिनके ऊपर कार्रवाई की गई है। कितने दिन तक अभियान चलेगा? ये लगातार जो है शासन के निर्देश के अनुसार लगातार अभियान चलेगा है और से अधिक सख्ती अपनी कानूनी रूप से करनी है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही है। आम जन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आम जन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोई भी बिना वजह घर से बाहर ना निकले, जब तक आवश्यक हो तभी निकले, क्योंकि ये कोरोना के संक्रमण का चेन जो है हम। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। जनहित में जारी
जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि जिन कोविड मरीजों को सांस संबंधी दिक्कत हो और ऑक्सीजन स्तर 94 से नीचे आए तो वो प्रोनिंग पेट के बल लेटकर करें, जिससे उनके फेफड़ों में रक्त का संचार बेहतर होगा, ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सकेगी। यह प्रक्रिया मरीज के सांस स्तर को सुधारने में काफी मददगार होगी। आपका सिर शरीर के स्तर के नीचे होना चाहिए। पेट के बल लेटे एक तकिया गर्दन की हड्डी के नीचे या सीने के ऊपरी भाग में रखें। दाईं ओर लेटें। जांघों के ऊपरी क्षेत्र में 2 तकिए। ध्यान रखें पेट व बिस्तर के बीच हाथ आसानी से गुजर सकें। अपने पैर के नीचे 1 या 2 तकिए रखें। कोविड मरीज पेट के बल प्रोनिंग लेटकर सुधारें और ऑक्सीजन स्तर। ध्यान रखने योग्य बातें। भोजन के तुरंत बाद प्रोनिंग से बचें। प्रक्रिया को करते समय घावों और चोट को ध्यान में रखें। गर्भावस्था में महिला प्रोनिंग ना करें। गंभीर कार्डियक स्थिति में प्रोनिंग ना करें। गंभीर हृदय रोग से ग्रस्त मरीज, स्पाइन से जुड़ी परेशानी हो या फिर पेल्विक फ्रैक्चर हो तो प्रोनिंग करने से नुकसान हो सकता है। मास्क पहने, हाथ सैनिटाइज करें, दूरी बनाए रखें, वैक्सीन जरूर लगावें। जनहित में जारी राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवानी मंडी राजस्थान। चक्की चल रही कबीरा बैठा रोई, दोनों पुड़ के बीच में तो साजान निकले जे कोई। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। दूर देश रहे मामला अपना अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। दूर देश